ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। टुडे खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। स्वागत है आप सबका ESPN क्रिकेट इन्फो के एक स्पेशल एडिशन में। खाता बुक प्रेजेंट्स धोनी वर्सेस डेटा। और जो शख्स डेटा को समझते हैं, धोनी को करीब से देखा है, आकाश चोपड़ा मेरे गेस्ट इस शो पर। आकाश, T20 और धोनी, ये जब दोनों साथ में आ जाए तो बड़ा ही पोटेंट कॉम्बिनेशन बनता है। T20 क्रिकेट अब काफी समय से हम देखते आ रहे हैं, काफी इवॉल्व हुई है, ये हुआ है ये फॉर्मेट। बहुत सारे कोचेस होते हैं, थिंक टैंक होता है, स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं, बहुत सारा पैसा दांव पर लगा होता है। लेकिन धोनी का जहां तक जिक्र होता है, लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जब भी डेटा छप्पड़ फाड़ के इतनी कामयाबी इनको मिली है। शायद सबसे कमाल के, सबसे सफल T20 कप्तान रहे हैं। इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया, चेन्नई सुपर किंग्स को T20 टाइटल जिताया, 3 IPL, 2 चैंपियंस लीग T20। और अक्सर ये माना जाता है कि इंस्टिंक्ट्स पे ज्यादा चलते हैं। ऐसा नहीं कि किस्मत इनकी अच्छी, एक आध बार किस्मत चली, 2 बार चली, लेकिन हर बार किस्मत नहीं होती। इंस्टिंक्ट्स पर इनकी अच्छी पकड़ है आपके हिसाब से? देखिए, इनके पास वो है जो बहुत लोगों के पास नहीं होता। T20 क्रिकेट कैसी है, ये दौड़ती हुई, तेजी से भागती हुई शताब्दी ट्रेन है वो। और उसमें जब सब कुछ इतना वर्ल्ड वाइड स्पीड पे चल रहा है तो ठहराव नहीं होता है किसी के पास। तो आप बह जाते हैं, पानी बहुत तेजी से बह रहा है, वो उस पत्ते की तरह साथ में बह जाते हैं। पत्ता नहीं है, चट्टान है, बीच में खड़ा रहता है। और जब वो बिल्कुल वहां पर आप खड़े रहते हैं ना, और खेल को जब आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द इंस्टिंक्ट। हम सबको लगता है कि बड़ा इंस्टिंक्टिवली काम कर रहे हैं, कुछ सोचते नहीं है ज्यादा, पर ऐसा नहीं है। दिमाग कैलकुलेटर के कंप्यूटर से तेज चलता है। ये चाचा चौधरी हैं क्रिकेट के, तो ये बिल्कुल समझते हैं कि किस बॉलर को कब, कहां, कैसे गेंदबाजी करवानी है, किसको कब ग्रूम करना है, किसको कब वो कहते हैं ना कि थ्रो हिम इनटू द डीप एंड बिकॉज ही इज रेडी। ये सब समझदारी इनको बहुत तगड़े से आती है, अच्छे से आती है। बाल भैया धूप में नहीं किया इन्होंने सफेद। थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं, 13 साल पहले जब ये कप्तान बने थे, सरप्राइज कैप्टन, एक बदलाव का दौर था भारतीय क्रिकेट में। 2007 वर्ल्ड कप फाइनल का वो आखिरी ओवर सबको याद है, जोगिंदर शर्मा को बॉल थमा दी और हम सबका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। और जो हुआ उसके बाद लोगों ने कहा, अरे वाह भाई, मास्टर स्ट्रोक, क्या बात है, किसने सोचा था। लेकिन ये कहानी शुरू हुई थी सेमीफाइनल में, जब जोगिंदर शर्मा को बहुत रन पड़े थे, पहले 2 ओवर में 31 रन। उसके बाद MS धोनी ने उन्हीं को बॉल थमाई। इस बात की एक मिसाल है कि धोनी वो करते हैं जिसकी वजह से कई बार स्ट्रेटेजिस्ट, एनालिस्ट अपना मुंह छुपा लेते हैं कि ये क्या कर दिया। डेटा में मानने वाले लोग इनके फैसलों से कई बार खुश नहीं होते। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि कन्वेंशनल विजडम जो है, जो कन्वेंशनल आपकी समझदारी खेल की जो है, वो इट इज डिपेंडेंट ऑन द डेटा दैट यू गेट। और उसी के हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं कि व्हाट आर योर बेस्ट 1, 2, 3 ऑप्शंस। और अगर कोई कप्तान जो है वो चौथी ऑप्शन की तरफ चला जाए तो फिर आप थोड़ा सा आंखें मलते हैं कि यार ये ऐसा क्यों किया है। लेकिन धोनी ऐसा करते हैं, और उसके कई कारण भी होते हैं मनीष, की उस दिन आप मैदान पर नहीं हो, मैदान पे वो कप्तान है जो आदमी के हाव भाव देख के समझ जाता है कि इसके तो हाथ फूले हुए हैं और इस खिलाड़ी में ज्यादा कॉन्फिडेंस है। सामने बल्लेबाज को भी समझता है कि आज की पिच इस तरीके से हरकत कर रही है, तो यहाँ पे मेरा ये गेंदबाज नहीं, वो गेंदबाज ज्यादा काम आएगा, यहाँ फील्डर नहीं, वहां लगाऊंगा। तो ये वाली जो समझ है वो इनके पास है। और एक बड़ी एक मिसाल देते हैं कि कुछ कप्तान होते हैं, वो कप्तानों को या खिलाड़ियों को तलाशते हैं। ये वो कप्तान है जो खिलाड़ियों को तराशता है, ये वो जौहरी है। तो ये तराशने वाला जब कप्तान होता है ना, मैंने एक बार दीपक चाहर से बात पूछी थी। दीपक ने बोला कि उन्होंने उससे पूछा माही से कि माही भाई, मुझे आप डेथ में बॉलिंग क्यों नहीं कराते हो, इसका क्या कारण है? उन्होंने सिर्फ 3 शब्द बोले, दीपक, आई ग्रूम प्लेयर्स, दैट्स इट, एंड ऑफ कॉन्वर्सेशन। तो वो जब खिलाड़ी ग्रूम करता है, जब वो तराशता है ना, तो फिर उस जौहरी में आपको थोड़ा विश्वास और जताना पड़ता है। एज एन एनालिस्ट मैंने समझ लिया, अगर धोनी कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई लेजिटिमेट रीजन जरूर होगा। आकाश, अगर आंकड़ों का या डेटा का दिल होता तो कई बार टूटता धोनी की वजह से। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट से IPL की ओर चले तो 2018 में बहुत ट्रोल किया गया चेन्नई सुपर किंग्स को, कह रहे डैडीज आर्मी, बड़े बूढ़े प्लेयर्स हैं, पता नहीं ये क्या करेंगे। ऑक्शन में हमने देखा उनका अप्रोच, डेटा एनालिस्ट कुछ और राय देते, लेकिन धोनी का दिमाग एक अलग लेवल पर चलता है। क्या आपको लगता है कि लगातार ये सबूत देते रहते कि भाई मैं जो कर रहा हूं मुझे पता है, डेटा चाहे कुछ भी कहे? डेटा इज एक्चुअली अ डेवलपिंग स्टोरी। अगर आप क्रिकेट की बात करें, हम बहुत अलग अलग हमें डेटा पॉइंट्स मिल गए हैं। पहले सिर्फ एवरेजेस और स्ट्राइक रेट और इकोनॉमी होता था, अब और आपके पास डेटा के पॉइंट्स मिलते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। पर एक चीज अभी भी डेटा ने कैप्चर नहीं की, वो है एक्सपीरियंस। हाउ डू यू एक्चुअली जज दैट? और धोनी का जो सबसे बड़ा जो जिस चीज के ऊपर वो दांव खेलते हैं वो है कि खिलाड़ी कितना अनुभवी है। क्योंकि जब प्रेशर पड़ेगा ना,
तो फिर वो सिर्फ एक्सपीरियंस है जो आपके काम आने वाला है। फिर कोई भी डेटा आपको नहीं बता सकता कि ये खिलाड़ी जब ऐसा प्रेशर पड़ता है तो फिर ये क्या करता है। तो इनकी हमेशा थ्योरी रही है कि मुझे एक तो मल्टी यूटिलिटी प्लेयर्स चाहिए जिसका एक मैच में एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स में कंट्रीब्यूशन मिल सके, और दूसरा ये कि खिलाड़ी के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि जब जब दबाव पड़ेगा तब आप एक्सपीरियंस प्लेयर की तरफ जाएंगे एंड ही वोंट लेट यू डाउन। और इनके इंस्टिंक्ट्स की खासियत ये है कि ये सिर्फ खिलाड़ियों को चुनने और ड्रॉप करने तक सीमित नहीं है, कई बार अजीबोगरीब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेरिमेंट से कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर 2018-19 में जब कोलकाता नाइट राइडर्स सुनील नरेन का इस्तेमाल किया, जो स्पिनर्स को लगातार तड़ी देते थे, तो डेटा ये कहता था कि भाई इनके खिलाफ स्पिन ये डेंजरस ऑप्शन है, लेकिन धोनी ने बिल्कुल उल्टा किया और चेन्नई के स्पिनर्स ने नरेन को उनके आखिरी 4 एनकाउंटर्स में बहुत ही कम रनों में आउट कर दिया था। और देखिए, जब वो चेन्नई में खेलते हैं फिर तो पिच भी ये डिक्टेट करती है कि आप, और खासतौर से अगर आपके पास हरभजन सिंह जैसा गेंदबाज हो जो गेंद को बाहर लेकर जाता हो और पिच में गेंद फंस रही हो, तो वहां तो विदाउट डाउट कि आप वो काम करेंगे। दूसरी बात ये भी रहती है कि आपके पास फास्ट बॉलिंग के रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। अगर तो आपके पास से बुमराह है और रबाडा है तो शायद आप उनकी तरफ जाने का मन बनाए, जोफ्रा आर्चर भी नहीं है, तो फिर यू हैव टू फाइंड अ बैलेंस कि ये खिलाड़ी, मान लिया रेपुटेशन ये कहती है, डेटा वो कहता है, लेकिन मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं, अब अगर मेरे पास जिस प्रकार के खिलाड़ी हैं मैं उनसे वही काम करवा सकता हूँ, उससे ज्यादा मुझे एक्सपेक्ट नहीं करना। तो ये मुझे लगता है कि देयर इज अ लॉट ऑफ रियलिज्म कि क्या सच्चाई क्या है, वो फैक्ट चेक और बहुत ऑनेस्टी कि मुझे मालूम है कि मेरे खिलाड़ी क्या कर सकते हैं, नाउ आई नीड टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। इस वजह से धोनी बहुत खास है। वैसे उनके करिश्मों की और कई मिसालें हैं, लेकिन मुझे 2010 का वो आईपीएल फाइनल याद आता है। पोलार्ड खेल रहे थे और उन्होंने मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ लगाई। ये कोई क्रिकेटिंग मैनुअल शायद ना बताए, कोई कोच ना बताए, लेकिन ऐसा क्या आपको लगता है कि उनकी जो अंदर की हिम्मत है, रिस्क एपेटाइट है, वो डेटा पर अक्सर हावी हो जाती है? देखिए, रिस्क जो हमें लगता है क्या है कि रिस्क की परसेप्शन इज बेस्ड ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्पोर्ट और लाइफ। क्योंकि जो मेरे को और आपको रिस्की लगता है वो बहुत लोगों को लगता है कि इट्स रूटीन। तो धोनी की भी कहानी वही है कि जो हमें लगता है कि रिस्क उठाया जा रहा है, उनके हिसाब से वो सबसे सेफेस्ट ऑप्शन होती है कि अगर मुझे कायरन पोलार्ड को आउट करना है, देखिए बाकी जगह छक्के लगाते हैं, मुझे यहाँ 2 फील्डर लगाने हैं, बहुत अनऑर्थोडॉक्स था दैट डिसीजन टू हैव दैट फील्डर देयर। लेकिन उन्हें आइडिया था कि अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो शायद मेरे सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, एज अपोज टू गो टू द कन्वेंशनल विजडम। तो वो देखिए कुछ तो अलग है ना, कुछ तो खास है, तभी तो वो महेंद्र सिंह धोनी है। और आप और मैं उनके बारे में ऐसे शो बनाते हैं, बात करते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी है वो जो मैदान पर खड़े होके इन द हीट ऑफ द मोमेंट वो सही डिसीजन लेते हैं। ये बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि जब आप रोलर कोस्टर बैठते हो कभी, तो फिर सोच आती नहीं है, फिर सिर्फ आपका सर घूम रहा होता है, आपका शरीर भाग रहा होता है। और समझ लीजिए T20 का वो रोलर कोस्टर है जिसपे धोनी बैठे हैं एंड ही इज बिहेविंग एज इफ नथिंग इज हैपेंड, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा, जैसे पूरा उनके इर्द गिर्द सब कुछ स्थिर है और ही इज लाइक एज कूल एंड काम। सो उनके जो क्लैरिटी ऑफ माइंड, जो थॉट है, वो तभी आती है जब आप उस रोलर कोस्टर पे बैठने के बावजूद आप क्लियरली सोच सकते हैं ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट। इस आईपीएल के पहले मुकाबले में भी खुद के बदले सैम करन को ऊपर भेज दिया, सभी चौंक गए, लेकिन वो पत्ता काम आ गया। 13 साल हो गए और अब भी हम सब धोनी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है कि हमेशा डेटा पर धोनी हावी और धोनी का इंस्टिंक्ट हावी। एंड सो कीप काम एंड ट्रस्ट धोनी। वैसे अगर आपने नोटिस किया हो तो हमने इस एपिसोड में ज्यादा डेटा इस्तेमाल नहीं किया, हम भी धोनी की राह पर चल चुके हैं, हम भी इंस्टिंक्ट्स को फॉलो कर रहे हैं और जो इंटेंजिबल्स हैं उन्हें देख रहे हैं। बट फॉर नाउ थैंक यू सो मच आकाश आपके ओपिनियंस के लिए। खाता बुक प्रेजेंट्स धोनी वर्सेस डेटा में इतना ही। बहुत जल्द कुछ ऐसी दिलचस्प कॉन्वर्सेशंस के साथ आपको मिलते रहेंगे ESPN क्रिक इन्फो पर। ऑटोमेटिकली हिसाब करे, उधारी वापस लाए फटाफट। भेज दिया उसको हिसाब। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी।